सबके दिल में एक बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो आज हम सभी मिल कर के इसी बात पर रूह रिहान करते हैं कि बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं, क्योंकि हम सबका बाबा से बहुत प्यार है और बाबा ने भी हमारे को प्यार के सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट दिया है कि बच्चों का प्यार की सब्जेक्ट जो है बाबा से प्यार, उसमें मेजॉरिटी पास है। तो प्यार हमारा बाबा से है। तो बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा, तो जिससे प्यार होता है उसको प्यार का रिटर्न जरूर किया जाता है। तो बाबा हमारा क्या रिटर्न चाहता है? बाबा ने भी लास्ट मुरली में सुनाया है कि बाप दादा रिटर्न यही कहते हैं कि बाप समान बनो, और कुछ बाबा को रिटर्न नहीं चाहिए। चाहे निराकार शिव बाबा को, उसको कौन सी पुरानी दुनिया की क्या चीज़ देंगे। और ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता बन गया, तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रूप में भी कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं है कोई चीज़ों की। बस बाबा को अगर रिटर्न चाहिए, बाप समान बन जाओ, अर्थात बाबा कहते हैं तुम मेरे दिल में रहो और मैं तुम्हारे दिल में रहूं, बस यही रिटर्न बाबा को चाहिए। क्योंकि जहाँ दिल होती है ना, वहाँ दिमाग भी ऑटोमेटिक जाता है। अगर शरीर में देखा जाए तो दिल और दिमाग दो चीज़ ही विशेष है, उससे कनेक्शन है सबका। तो जहाँ दिल होंगी वहाँ दिमाग भी जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है बस एक ही दिल मेरे को दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिल में मेरे को बिठाओ और अपने को बाबा के दिल में बिठाओ। तो ये मुश्किल है क्या? मुश्किल है? हाँ? मुश्किल है पीछे वाले पांडव? हाँ? मुश्किल है? नहीं, मुश्किल नहीं है तो दे दी है। हाँ? अगर मुश्किल नहीं है तो हमारे दिल में और कोई बात नहीं, कभी डिस्टर्बन नहीं। बाबा बैठा है वहाँ क्या डिस्टर्बन होगा? कहते जहाँ भगवान है वहाँ सब कुछ प्राप्त है। तो जब बाबा दिल में बैठा है तो और है ही क्या। तो ये हमको सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि सचमुच मेरे दिल में निरंतर बाबा रहता है? अगर दिल में कोई बात आएंगी तो दिमाग में भी आएंगी। अगर दिल में बाबा ही है, बाबा है माना बाबा की याद है,
तो और याद उसके आगे कुछ भी नहीं है। जैसे अगर ज्यादा पावर का कोई बल्ब जग रहा है, उसके साथ में छोटे छोटे बल्ब हम भले कितने भी लगा लें, लेकिन जो पावरफुल बल्ब है, लाइट है, उसके अंदर वो सब छिप जाएंगी, उसका ही प्रभाव होगा जो पावरफुल बल्ब होगा। तो चाहे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बल्ब, बातों की रोशनी बीच बीच में आवे भी, लेकिन वो प्रभाव नहीं डालेंगे, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है। उसके आगे और कोई भी शक्ति, बाबा कहता है कि माया कोई कम नहीं है, प्रबल है, परंतु माया है तो रचना ना। माया कोई रचता तो नहीं है। हम मायापति बनते हैं, माया जीत बनते हैं, तो माया हमारे आगे तो रचना ही है ना। और रचता की पावर और रचना में फर्क तो होगा ना। और वैसे भी देखो, कोई भी बात होती है ना, कोई नहीं मानता है दुनिया में, तो कहते हैं मैं कैसे आपको बताऊं, मैं दिल खोल के दिखाऊं क्या आपको। हनुमान जो है, उसने राम को क्या कहा, दिल फाड़ करके मैं दिखाता हूँ, मेरे दिल में तुम ही हो। तो दिल ही दिखाई ना। तो इसीलिए ये जो बाबा ने मुरली में कहा, दिल तख्त पर बैठो, और बाबा की दिल तख्त है। तख्त शान की निशानी है। तख्त में कोई बैठेगा तो राजा ही नशे में बैठेगा। तख्त कोई साधारण कुर्सी नहीं है। तख्त, दिल तख्त बाबा ने कहा, दिल कुर्सी नहीं है, पलंग नहीं है, लेकिन तख्त है। जो तख्त पर बैठता है उसका रूप रंग ही बदल जाता है, नशा ही बदल जाता है। तो हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे और बाबा हमारे दिल में बैठे। जिसके दिल पर बाबा है उसको और क्या चाहिए। हद का प्यार